तो अभी मैंने आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में सारे टर्मिनोलॉजी को बताया कि कौन कौन से टर्म इसमें यूज करते हैं। अब उसके क्या होते हैं ना, स्कूल वाले सर मैडम उसका डेफिनेशंस पूछते हैं, तो डेफिनेशंस के लिए ना मैंने नोट्स बनाया नोट्स यहाँ पे कवर किया है, आप इसके एक्चुअल डेफिनेशंस को देखें। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही कहानी है। नोट्स क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर forms its part center of curvature, it is denoted by C। जो आपके पास ये था कनकेव मिरर का, ये किसका पार्ट था, स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, ये होलो स्फीयर है, और ये जो पॉइंट्स हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। दूसरा क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या होता है कि ये आपके पास जो स्फेरिकल मिरर्स है, जो कनकेव मिरर है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, और इससे जो हम लोग मिलाने वाली जो लाइंस होता है, तो ये वाला पोर्शंस, पूरी लाइंस नहीं, पूरी लाइंस को तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसलिए इसको डेफिनेशंस दिया गया कि रेडियस ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इसे हम लोग जो जिससे डिनोट करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं आर, रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है, अभी मैंने बताया कि आपके पास ये कर्वेचर है मिरर का, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग पी से। नेक्स्ट आता है अपर्चर। अपर्चर जो होता है साइज ऑफ द मिरर को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मिरर है, तो यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंस रे फॉल करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। साइज ऑफ द मिरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। तो देखिए लिखा हुआ है अपर्चर इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अपर्चर क्या है, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट, जहाँ पे इंसिडेंट लाइट जो है फॉल्स करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर ऑफ द मिरर बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने क्या बताया था कि पोल जो आपका कर्वेचर, जो स्फेरिकल मिरर जो है उसका मिड पॉइंट्स और सेंटर्स दोनों को मिलाने वाली एक जो स्ट्रेट लाइंस जो बनती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अब पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे जितने भी रेज जो होते हैं पैरेलली जब जाते हैं तो कर्वेचर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से रिटर्न होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखिए डेफिनेशंस क्या लिखा हुआ है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली राइट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस होने के बाद या तो वो सेल्फ मीट करेंगे या अपीयर टू मीट होंगे। जैसे कन्वेक्स वाले मिरर में क्या होते हैं, वो अपीयर टू मीट होते हैं, वो मीट करते नहीं है, वो क्या होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं, तो हम उन्हें क्या करवाते हैं, अपीयर टू मीट करवाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और फिर लास्ट बच गया आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर ये जो पार्ट्स है मैं आपको लेंस में करवाऊंगा कि लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है। जैसे ऑप्टिकल सेंटर को यहीं पे डिफाइन कर ही लेते हैं, आ गया तो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द लेंस सच दैट रेज पासिस थ्रू गोज अनडेविएटेड। मतलब ये वाली कहानी है, जैसे ये आपने लेंस के बारे में सुना होगा, ये आपके पास जो सेंटर पॉइंट्स है इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से जब रेज निकलता है तो ये अनडेविएट होता है, उसे बेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो जब हम लेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे।